आखिरकार 39 दिन की पुलिस जेल के बाद जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिल गई थी। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है आज दिल्ली के जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो पुलिस की सुरक्षा के बीच में जो है हनुमान मंदिर के अंदर जाते हुए देखे जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो ये 1 जून तक पैरोल पर बाहर हैं, यानी पैरोल जो है 1 जून तक इन्हें मिली है। उसके बाद जो है ये अब चुनाव प्रचार के अंदर अपने दिल्ली में लग गए हैं। दिल्ली में 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव का जो चुनाव होना है, लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, उसी को लेकर जो है तैयारियां भी ज़ोर शोर से चल रही हैं, जिसको लेकर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अब जो है अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो भीड़ है वो भी देखी जा सकती है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो समर्थन में है वो दिल्ली के हनुमान मंदिर में आई हुई है। और यहाँ पर जिस तरह से जो है चारों तरफ जो है अब लोग जो है तालियां बजाकर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो स्वागत है वो करते हुए देखे जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर लोगों की बात करें तो कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरह से जेल से बाहर आए हैं तो उसके बाद जो है दिल्ली का जो इलेक्शन है वो किस रुख जाएगा। तो वहीं अगर बात करें तो जाहिर सी बात है दिल्ली का इलेक्शन जो है वो भी अब बदलेगा, क्योंकि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो चुनाव के अंदर जो भाषण है या फिर जो प्रचार है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अब कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है जेल से बाहर आए हैं, दर्शन करने के लिए अब मंदिर में जा चुके हैं। यहाँ पर अगर बातचीत करें कुछ लोगों से। हाँ सर, मैं केरला से हूँ। मैं 30 ईयर हो गया दिल्ली में। मैं जब से आफ्टर शीला दीक्षित के बाद जैसे ये केजरीवाल आया मैं उन्हीं को वोट दे दूँ। वो आने के बाद हम लेडीज़ को पब्लिक को बहुत सारा फ़ायदा मिला है। मैं हमेशा उनके लिए जब तक केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री रहेगा मैं उन्हीं के लिए क्या फ़ायदे मिले? बहुत सारे हमारे पब्लिक के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग फ्री कर दिया लेडीज़ के लिए, वैसे हॉस्पिटल में के लिए बहुत सारे फ़ायदा, स्कूलों के लिए बहुत सारा फ़ायदा मिला है। हम जैसे केजरीवाल रहेगा हम केजरीवाल जी को मिलने के लिए ड्यूटी से आया मैं। बाबा आप क्यों आए मंदिर में? केजरीवाल को देखने आए, दर्शन करने आए? पहली बात दर्शन करिए बजरंगबली के, जो उसने छटवाया है केजरीवाल। और केजरीवाल एक सच्चाई है, आज सच्चाई आगे आगी और झूठ पछ है भाजगी। बस क्या लगता है दिल्ली में इलेक्शन होने 7 लोकसभा सीटों पर? 7 की 7 केजरीवाल, 7 की 7। आप कहाँ से आए हो? करोल बाग। तो आप भी केजरीवाल को देखने के लिए आए, दर्शन करने आए? मैं वैसे मंदिर दर्शन करने रोज ही आता हूँ, मैं आज भी आया था रोज की तरह, लेकिन फिर पता चला कि केजरीवाल जी यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं सुबह 10 बजे से यहाँ रुका हुआ उनको देखने के लिए। देख लिया? हाँ जी देख लिया। क्या लगता है दिल्ली में चुनाव का माहौल अब थोड़ा सा बदलेगा? नहीं, चुनाव का माहौल तो जब से बदला हुआ है, जब से उन्होंने केजरीवाल जी को जेल में डाला था तभी से दिल्ली की जनता जो है बहुत रोष में थी, क्योंकि अति भी एक हद तक ही लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन जब लोगों को देखा कि वो अब अति की सीमाएं सारी पार कर चुके हैं तो लोगों ने अपना मन बना लिया था कि भाजपा से बिल्कुल क्या रेशो लगता है आपको दिल्ली में? क्या रेशो रहेगा दिल्ली में? वही है, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 4 सीटें वो जीत रही है और 3 पे कांग्रेस है, 3 पे कांग्रेस जीत रही है। बीजेपी एक भी सीट नहीं ले पा रही। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। आप यहाँ पे किस मतलब केजरीवाल को देखने आए या दर्शन करने आए थे? हाँ, दोनों। हाँ, क्या लगता है इलेक्शन का माहौल अब क्या बनेगा? बिल्कुल केजरीवाल इंडिया अलायंस के पक्ष में बनेगा, इंडिया अलायंस के पक्ष में बनेगा। ये बताइए आप इंडिया की तरफ से आए हैं? हम दिल्ली की तरफ से आए सर, इंडिया की तरफ से आए हैं, क्योंकि हमारी ये टॉपी है जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल साहब हैं, जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 जून तक के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिन चुगुना रात चौगुनी पार्टी के लिए काम करेंगे और हमारे प्रभु श्री हनुमान जी के चरण शपथ करने आए हैं। जब भी हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा पूरा? बिल्कुल पूरा मिलेगा और पूरी ऑल इंडिया से मिलेगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। 350 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बिल्कुल यहाँ पे जो है लोग जो है जाहिर सी बात है खुश जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो जेल से बाहर आ गए हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जो सभी लोग जो है केजरीवाल के पक्ष में खड़े हुए हैं। आगे जाके और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो रुख है वो क्या बनेगा। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं पर रहते हैं सर। यहीं पे करते हैं? हाँ। आज केजरीवाल को देखा, कैसा लग रहा है? देखे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है दिल्ली का रुख क्या रहेगा इलेक्शन का?
नहीं, इलेक्शन में तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, इलेक्शन के अंदर फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी को जो थोड़ा खतरा था ना, थोड़ा बहुत वो इन्हीं से खतरा था, और किससे वो डरते नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो कोई भी हो, इन्हीं से थोड़ा बहुत खतरा था। लेकिन अब ये सामने आए हैं तो शायद फर्क पड़ेगा इलेक्शन से। खाली दिल्ली पर फर्क पड़ेगा या पूरे ऑल ओवर इंडिया में? नहीं, ऑल इंडिया की तो बात तो नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली के अंदर जहाँ तक सवाल है केजरीवाल जी का, दिल्ली में विधानसभा अगर चुनाव होंगे तो दिल्ली में केजरीवाल जी हर हाल में वापस आएंगे। 1 जून तक उनकी पैरोल है। नहीं, 1 जून तक है इनकी पैरोल, कोई बात नहीं, लेकिन वो आए। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या कहेंगे, केजरीवाल जी बाहर आ गए? अच्छी बात है, केजरीवाल जी बाहर आ गए, आना भी चाहिए था, और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, सबको बाहर होना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और ठीक से इलेक्शन तभी हो पाएंगे। इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ा केजरीवाल के बाहर आने से? पूरे इंडिया गठबंधन को अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से मजबूती मिली है, और ये जीत किसी अरविंद केजरीवाल की नहीं है, किसी आम आदमी पार्टी की नहीं है, 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की जीत है। ये सच्चाई की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब बाहर आ गए, दर्शन करने हैं, मंदिर के प्रचार भी करेंगे, तो क्या खाली दिल्ली पर फर्क पड़ेगा या फिर और सीटों पर भी फर्क पड़ेगा? तो बीजेपी कहती है हनुमान जी बीजेपी के हैं। मैंने जैसे आपको कहा, बीजेपी क्या बताएगी? बीजेपी तो धर्म का अफीम बांट रही है। अरविंद केजरीवाल ने इसके पहले, आप लोग सब लोग जानते हैं, इसके पहले ही उन्होंने बता दिया मैं हनुमान भक्त हूँ, और हनुमान भक्त होना कोई गुनाह नहीं है, श्रद्धा है उनकी हनुमान में, वो हनुमान जी का दर्शन करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भगवानों का जाति बताने का काम करते हैं। भगवान हनुमान को उन्होंने दलित बता दिया, तो जब भगवानों की जाति ये लोग भगवानों को बांटने का काम कर रहे हैं, तो इंसानों को तो बांटने का काम इनका काम ही है। तो हम कहते हैं यह देश मोहब्बत के बुनियाद पे चलेगा, नफरत के बुनियाद पे नहीं चलेगा। देश को मोहब्बत की तरफ ले जाओ। अरविंद केजरीवाल जी 145 करोड़ हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। जो भीड़ है वो देखी जा रही है मंदिरों के अंदर, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल से बाहर आए हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी रिहाई के बाद चुनाव का माहौल क्या रहेगा। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? ये मेरा अनवर नाम है। अनवर मंदिर में? जी जी। क्या कहेंगे, केजरीवाल जी बाहर आ गए? हाँ बिल्कुल। दर्शन करने आए या केजरीवाल जी को देखने? नहीं, दर्शन करने भी आ गए और केजरीवाल को देखने भी आ गए। अच्छा जी। तो क्या लगता है आपको, मुस्लिम वोटर जो है दिल्ली का वो कहाँ जा रहा है? देखिए, मुस्लिम वोटर की नहीं, मैं तो कहता हूँ कि सारे वोटर जो है दिल्ली के 7 सीटों पर जो है ये कामयाब होंगे। केजरीवाल की मत में जीत होगी, गठबंधन की जीत होनी है। बीजेपी का सुपड़ा यहाँ से साफ है इस बार। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल अब बाहर आ गए हैं, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है, तो खाली 7 पे असर पड़ेगा केजरीवाल के बाहर आने के बाद, दिल्ली मुख्यमंत्री के बाहर आने के बाद, या और जो इंडिया में और जो गठबंधन की सीटें हैं उन पर भी फर्क पड़ेगा? पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने गठबंधन की सीटें हैं सब पर असर पड़ेगा, इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जी जी, क्योंकि हर किसी को ये मालूम है कि केजरीवाल एक पढ़ा लिखा इंसान है, एजुकेटेड है, ये समझ लीजिए। और यहाँ का जो, मैं तो कहता हूँ कि मुख्यमंत्री दिल्ली का नहीं बल्कि केजरीवाल का तो हिंदुस्तान का PM होना चाहिए, और क्या कहा जाए। बहुत अच्छा बोला आपने। कहाँ से आए हो आप? हम पीतमपुरा से आए हैं, शालीमार विधानसभा से। अच्छा बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर हैं, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, तो दिल्ली के अंदर चुनाव भी आपको पता है 25 मई को वोटिंग होनी है, तो उनके जेल से बाहर आने के बाद कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, और पहले भी लोग पूरा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ये इलीगल इनकी कस्टडी हुई थी, और बीजेपी के खिलाफ लोगों ने बहुत बोला है कि भाई गलत किया है बीजेपी ने, और वाकई में ही बहुत गलत कर रही है। बीजेपी ने, वो तो ईडी ने किया था, अपना काम कर दिया। लेकिन बीजेपी के कहने से किया ना, ईडी तो सिर्फ बीजेपी का तोता बनी हुई है, वो सिर्फ बीजेपी के कहने पे काम कर रही है, और इलीगल अरेस्ट किया था इनको CM साहब को। अब लोग आप देखिए कितने खुश हैं लोग, कल से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है, और हम CM साहब को दिल से चाहते हैं, सब दिल्ली की जनता दिल से प्यार करती है, उनके लिए दुआएं भी मांगी। आज हम भी मंदिर इसलिए आए हैं कि हमने दुआ मांगी थी हमारे CM साहब। कितना वोटर पे असर पड़ेगा जेल से बाहर आने के बाद? बहुत असर पड़ेगा, बहुत लोग दिल से जुड़े हैं, ऑल ओवर इंडिया, जहाँ जहाँ भी हमारे आप पार्टी के कैंडिडेट्स हैं सब जगह पड़ेगा, क्योंकि इनकी बहुत पॉजिटिव इमेज है, और हर जगह इन्होंने काम किया है, पंजाब में भी, दिल्ली में भी, सब जगह काम किया है CM साहब ने, इसलिए लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए प्यार करते हैं। अच्छा, इन्होंने जो बताया, कितना आप इनकी बात से मुतमईन है? पूरी सहमत हूँ, क्योंकि केजरीवाल जी ने काम किया है, और इस बार वोट उन्होंने बसों का किराया। बीजेपी के लोग कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं, या कई लोगों से बात करी वो कहते हैं 2014 से पहले महिला सुरक्षित नहीं थी।
महिलाएं तो बीजेपी की राज में महिला सुरक्षित नहीं है। नहीं अभी थी, देखिए लेकिन कि वो जो रमन्ना की वीडियोस आई हैं, 3000 के करीब वीडियोस आई हैं। पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, पहलवान बेटियों के साथ कितना अन्याय किया बीजेपी ने। दिल्ली में तो बीजेपी सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं केजरीवाल जी ने, और बसों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। महिलाओं के लिए बसों में किराया फ्री है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूलों में जाके देखिए, स्कूलों में कितना सुधार है। सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से, और जो केजरीवाल जी ने किया है शिक्षा पे, चिकित्सा पे इतना काम किया है, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। आप स्कूल देखिए, सरकारी स्कूल कितने अच्छे हो गए हैं, और चिकित्सा के लिए मोहल्ला क्लिनिक, लोग वहाँ पे फ्री में जाके अपना इलाज कराते हैं। आज तक किसी सरकार ने भी ऐसा काम नहीं किया था जो आम आदमी पार्टी ने किया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो मंदिर में जो लोग आए हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखने के लिए, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इससे फ़र्क तो पड़ेगा। अब फ़र्क कितना पड़ेगा वो 25 मई के बाद पता चलेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर लोकसभा की 7 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है। 1 जून तक दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर है, यानी पैरोल पे है, और 1 जून तक ही पूरी इंडिया की अगर बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो वहाँ पे 1 जून को आखिरी वोटिंग होनी है। उसके बाद नतीजे आने हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि देश के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल से आने के बाद जो है क्या वोटर पर असर पड़ता है, और प्रचार करने में केजरीवाल कितने सक्षम होते हैं ताकि बीजेपी को परास्त कर सकें और इंडिया गठबंधन को जिता सकें। बहरहाल 4 जून का इंतज़ार है। 4 जून के बाद सारी फिल्म जो है वो साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनती है या फिर किसकी नहीं। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।